आज की कहानी का शीर्षक है पोस्टमार्टम। रात 12 बजे संजय का फ़ोन बजता है। संजय एक सिटी हॉस्पिटल का डॉक्टर है और उसे सिटी हॉस्पिटल से कॉल आया था। डॉक्टर मीरा संजय को कॉल कर रही थी। संजय फ़ोन रिसीव करता है। हेलो डॉक्टर मीरा, हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी केस आया है क्या? संजय ने पूछा। मीरा ने जवाब दिया, एक लड़की की लाश आई है, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, हमें जल्दी से लड़की का पोस्टमार्टम करना होगा। संजय कहता है, ठीक है मीरा, तुम पोस्टमार्टम की तैयारी करो, मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। अमावस की काली रात थी, शहर में बारिश भी हो रही थी। संजय कार लेकर सुनसान रास्ते से चला जाता है। रास्ते में कोई भी नहीं था। रात के अंधेरे में रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद संजय की गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। संजय हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। डॉक्टर मीरा संजय को पोस्टमार्टम करने की फाइल देती है और कहती है, डॉक्टर संजय, इस फाइल में लड़की के बारे में जानकारी है, आप इस फाइल को अच्छे से चेक कर लो। डॉक्टर संजय फाइल को चेक करता है। फाइल में लड़की की उम्र 25 साल है, नाम है नेहा, मौत हार्ट अटैक से हुई है। डॉक्टर संजय पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं। पोस्टमार्टम रूम में 2 नर्स के साथ डॉक्टर रंजीत भी था। लाश को देखने से ऐसा लग रहा था एक खूबसूरत लड़की सफ़ेद चादर ओढ़कर सो रही हो। डॉक्टर लाश को अच्छे से देखता है और डॉक्टर रंजीत से कहता है, डॉक्टर रंजीत, आपको क्या लगता है लड़की की मौत कितने बजे हुई है? डॉक्टर रंजीत जवाब देते हैं, शायद लड़की की मौत रात 2 बजे हुई है। संजय कहते हैं, लड़की की मौत जवानी में हुई है, आपको क्या लगता है डॉक्टर, इस उम्र में किसी लड़की का हार्ट अटैक होना बात कुछ अजीब नहीं है? लड़की के चेहरे को देखकर लगता है शायद अभी भी जिंदा है। डॉक्टर रंजीत कहते हैं, हमें जल्दी से लड़की की पोस्टमार्टम करनी होगी, वरना सबूत मिट जाएंगे, जल्दी करिए डॉक्टर। संजय जैसे ही सर्जिकल ब्लेड उठाता है, तभी रूम में जलती हुई लाइट जलने बुझने लगती है। एक बार जलती है और फिर बुझ जाती है। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा होने लगा। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। डॉक्टर संजय नर्स को कहते हैं, नर्स जरा चेक करो बिजली को क्या हुआ है। नर्स जैसे ही रूम के बाहर जाती है, अचानक बिजली चली जाती है। रूम में अचानक से अंधेरा हो जाता है। संजय डॉक्टर रंजीत को आवाज़ देते हैं, रंजीत कहाँ हो, डॉक्टर रंजीत। डॉक्टर रंजीत कोई आवाज़ नहीं देते। डॉक्टर संजय को अब थोड़ा डर लगने लगा था। डॉक्टर नर्स को भी आवाज़ देते हैं, नर्स कहाँ हो, नर्स। नर्स भी गायब थी। डॉक्टर संजय मोबाइल का टॉर्च जलाता है। जैसे ही लाश पर टॉर्च की रोशनी पड़ती है, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि बिस्तर से लाश गायब थी। डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करते हैं, हेलो पुलिस स्टेशन, पोस्टमार्टम रूम से लाश गायब हो चुकी है, आप जल्दी से आ जाइए। थोड़ी देर बाद बिजली आ जाती है। संजय रूम का माहौल देखकर बहुत डर जाता है। डॉक्टर ज़मीन पर लेटे हुए थे, शायद किसी चीज़ को देखकर डर गए हो। डॉक्टर संजय रंजीत को आवाज़ देते हैं, डॉक्टर रंजीत उठो, क्या हुआ, कैसे बेहोश हो गए हो। नर्स भी बेहोश होकर ज़मीन पर सोई हुई थी। डॉक्टर नर्स को भी आवाज़ देते हैं। नर्स को जब होश आता है तो डॉक्टर संजय से कहती है, डॉक्टर पोस्टमार्टम के समय आपके पीछे कोई खड़ा था। डॉक्टर संजय कहते हैं, क्या बोल रही हो, मेरे पीछे कौन खड़ी थी? नर्स डरते हुए बोलती है, सर वो लड़की जिसकी लाश बेड पर पड़ी है, वो लड़की आपके पीछे खड़ी थी। डॉक्टर संजय कहते हैं, क्या बोल रही हो नर्स? नर्स कहती है, सर वो लड़की चुड़ैल है, हम दोनों घर जा रहे थे, थोड़ी देर यहाँ रुके तो वो लड़की हम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। नर्स वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर रंजीत संजय को बोलते हैं, मेरे सर पर किसी ने पीछे से डंडा मारा था, मैं वहीं बेहोश हो गया। डॉक्टर संजय बोलते हैं, पोस्टमार्टम रूम में क्या हो रहा है? 10 सालों से हम लोग बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ऐसा हादसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये लड़की का केस बहुत अजीब है, पुलिस से लड़की के बारे में पूछताछ करनी होगी। तभी पुलिस आती है। डॉक्टर संजय, आप ठीक तो है ना, मैंने सुना लाश गायब हो चुकी है। डॉक्टर संजय पुलिस से बात करते हैं, आप ये बताओ लड़की की लाश आपको कहाँ मिली है? पुलिस डॉक्टर संजय को बताते हैं, गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में से लड़की की लाश मिली है। किसी ने लड़की को बाथरूम में बंद करके बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। लड़की बहुत डरपोक थी। जब लड़की दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है
तो अपने आप को बाथरूम में कैद पाती है। लड़की ज़ोर ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती। तभी अचानक बिजली चली जाती है। बाथरूम में काफ़ी अंधेरा हो चुका था। लड़की डर के मारे कांपने लगती है। अचानक लड़की को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है। लड़की बाथरूम में ही मर जाती है। किसी ने जानबूझकर बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। हमने हॉस्टल में रहने वाली सारी लड़कियों से पूछताछ की है। किसी ने सच नहीं बताया। लड़कियों का कहना है कि जब नेहा बाथरूम में थी तब गर्ल्स हॉस्टल की सारी लड़कियां सो रही थी, इसीलिए किसी को कुछ भी नहीं पता है ये हादसा कब और कैसे हुआ। डॉक्टर संजय कहते हैं, बहुत बुरा हुआ लड़की के साथ। क्या कोई ऐसा घटिया मजाक करता है? लड़की की मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई है। पुलिस कहती है, हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियों पर नज़र है। कोई भी सबूत हाथ लगा तो उस लड़की को गिरफ्तार कर लेंगे। डॉक्टर संजय कहते हैं, नेहा की आत्मा अभी तक उसके शरीर को छोड़कर नहीं गई है, इसलिए पोस्टमार्टम करते वक्त नेहा की लाश गायब हो चुकी थी। नेहा उस खूनी की तलाश में गई है। जब तक खूनी पकड़ा ना जाए नेहा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। पुलिस कहती है, हमने शहर की चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। कोई भी सबूत हाथ लगा तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर डॉक्टर, हम चलते हैं। आपको कुछ इमरजेंसी हो तो पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दीजिएगा। पुलिस वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियाँ जब खाना खाकर अपने रूम में सोने जाती है तब बिजली अचानक से चली जाती है। तभी गर्ल्स हॉस्टल का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। मीरा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, भूत, हॉस्टल के बाहर भूत है, और बेहोश हो जाती है। सभी लड़कियां दरवाजे की तरफ जाती है पर दरवाजे पर कोई नहीं होता। किसने इतनी रात को दरवाजे पर दस्तक दी है? लड़कियां पुलिस स्टेशन फ़ोन करती है, सर वो लौट आई है, हमें बचा लो सर, नहीं तो हम सबको मार देगी, जल्दी से हॉस्टल आओ। कौन लौट आई है? पोस्टमार्टम रूम में जो लड़की की लाश थी। लाश आखिर गायब कैसे हो गई? क्या पुलिस इस उलझन को सुलझा पाएगी? पुलिस नेहा के कातिल को कैसे पकड़ेंगे? सब जानने के लिए पार्ट 2 का इंतज़ार करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आत्मवार्ता को।